कम बजट की वजह से कुछ और नहीं मिला तो हमने यही काम स्टार्ट कर दिया। ड्राइंग्स का स्केचेस बनाने का शौक था, फील्ड में मैं चली गई आगे। हमारा भी बिजनेस ठप हो गया था। मॉम डैड की अलहदगी के बाद को मॉम की याद नहीं आती है, लाजमी सी बात है। हलीम चावल हमारे यहाँ के बहुत फेमस है और भी बहुत सारी हमारी वीडियोस देखकर जाते हैं ना, वो कभी नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं द मैगज़ीन शो। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से कराने जा रही हूँ जो कि 18 साल की है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग कर चुकी हैं इंटर में, लेकिन अपना खुद का कारोबार भी रन कर रही हैं। यहाँ तक कि उनकी जर्नी कैसी थी, आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फबीहा कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे आइडिया आया कारोबार का, क्या टर्निंग पॉइंट था? मेरे कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ना हम क्राइसिस में आ गए थे, तो हमने फिर काम स्टार्ट करना था और कम बजट की वजह से कुछ और नहीं मिला तो हमने यही काम स्टार्ट कर दिया। बजट की वजह से तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की? कम से कम हमने 4 to 5 लाख तो की थी। 45 लाख से आपने इन्वेस्टमेंट की थी, उसके बाद आपने अपना कारोबार स्टार्ट किया। तो आप मैनेज कैसे करती थी तब अपनी पढ़ाई को, और या आप कॉलेज के बिल्कुल बाद? कॉलेज के बिल्कुल बाद हुआ है। फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, क्या फैशन डिज़ाइनिंग का बहुत ज़्यादा शौक था? नहीं, बस सिंपल सा ड्राइंग्स का स्केचेस बनाने का शौक था, फिर इसी फील्ड में मैं चली गई आगे और फिर आप आगे चले गए हो लेकिन आपने आगे परसू नहीं कर पाए। अब्बा का अपना बिजनेस? पहले था लेकिन 2019 में कोविड था, तो कोविड की वजह से सब, जैसे कि हम खाली नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के क्राइसिस में गए थे, वैसे हमारा भी बिज़नेस ठप हो गया था। बिजनेस ठप हो गया था, इनका भी बिजनेस ठप हो गया था, लेकिन अब आगे आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में वैसे तो मुझे मिलाकर 4 बहनें और 1 भाई है, लेकिन अब हम लोग अलहदा रहते हैं। मेरी पेरेंट्स की अलहदगी होगी भी, अब मैं और बाबा ही हैं साथ, बस मामा और बाकी बहन? वो सारे मम्मा के साथ रहते हैं। मॉम डैड की अलहदगी के बाद ऑब्वियसली आपके बहन भाई जितने भी थे उनके साथ मॉम के साथ रहते हैं, तो आपको मॉम की याद नहीं आती? आती है, लाजमी सी बात है, लेकिन कोई बात नहीं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं, तो उनको तो याद आती है ना, उनका सहारा अल्लाह ताला बनता है, तो फिर कोई इतना ज़्यादा नहीं है। जिनके साथ अल्लाह ताला हो ना, उनको माँ बाप, जो इस दुनिया के भी माँ बाप हैं ना, उनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ नहीं होते हैं। बस इसको छोड़ दें। ओहो, ये तो बहुत सेंटी हो गई है। तो आपने लाइक बहन भाइयों कभी, बहन भाइयों ने कभी आके मिले? क्यों बस नहीं मिला। नहीं मिले? ऐसा क्यों किया उन्होंने? आप सबसे छोटी हो बड़ी हो? सबसे छोटी। सबसे छोटी है। बड़े कितने? 3। 3, 2 बहनें 1 भाई? 3 बहनें नहीं, 4 बहनें हैं, मैं चौथे नंबर पे हूँ और मेरे बाद 1 भाई। 5 हैं और उनमें से 4 उधर हैं और ये अपने डैड का हाथ भी बटा रही हैं, उनके साथ भी हैं। तो अब्बू के साथ जैसे वक्त आप ये सामान लेने जाती हैं तो आप खुद जाती हैं? वैसे तो मैं और बाबा जाते ही हैं, लेकिन कभी कभी मैं खुद घर पे भी रह लेती हूँ, बस। तो सामान लाने में, उसको बनाने में, उसकी कटिंग करने में, सारा कुछ बनाने में, प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है? थोड़ा सा ही टाइम है। रूटीन क्या है? रूटीन हमारी है कि हम लोग सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, 5:30 पहले उठते थे, अब ज़रा हम लोग सुस्ती कर रहे हैं, 6 बजे उठ जाते हैं और शाम इधर से 7 बजे फ्री हो जाते हैं और 10 बजे तक हम सो जाते हैं। 10 बजे तक सो जाते हो और हेक्टिक नहीं होता? नहीं, अगर कल को यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर लेती हो तो फिर कैसे मैनेज करोगे? वो फिर बाबा ज़रा मुलाजिम रख लेंगे या फिर कोई ऐसा काम हो जाएगा जिसमें मुझे ज़रा रिलीव होगा और मैं इधर भी आ जाऊँगी। सिर्फ इधर बैठ के सुपरवाइज किया करूँगी साथ बुक आगे रख के। हाँ जी। अच्छा, ये अपने बाबा का भी हाथ बटा रही हैं, उनके साथ अपना बिजनेस भी चला रही हैं, मल्टीटास्कर आप बन चुके हुए हो, तो आपको लाइक डर नहीं लगता यहाँ पे बैठे हुए? और आपने क्या डिफ़िकल्टीज़ भी बंदा फेस करता है? ऑब्वियसली लड़कियाँ जब बाहर निकलती हैं तो हम सुनते हैं कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपने अभी तक कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस की? वैसे तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन सिर्फ हमारा क्योंकि खाना बनाने का काम है, तो उसमें जो बच जाता है ना, वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट चीज़ है कि हमने उसको सेव कैसे करना है या फिर उसको अब देना किसको है, क्योंकि हम लोग कोई चीज़ अपनी नेक्स्ट डे पे लेके नहीं जाते हैं। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको खाना बनाने में और आपके मेन्यू में क्या-क्या है? मेन्यू में डिफरेंट चीज़ें हैं और बनने में तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। मेन्यू में क्या-क्या है? डेली बेसिस के हिसाब से डिफरेंट मेन्यू है, तो आप क्या सर्व करते हैं मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि अच्छा, मंडे टू फ्राइडे। क्योंकि हम लोग एलडीए के साथ हैं तो उसके मुताबिक चलना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि हमारा मेन्यू में ना हलीम चावल हमारे यहाँ के बहुत फेमस हैं। हलीम चावल होते हैं, चने चावल होते हैं और सुबह सुबह आते हैं हम लोग तो मुर्ग चने और नान हो गए और नान हलीम हो गई, सैंडविचेज़ हैं, बर्गर्स है और कटलेट्स हो गए, कबाब हैं।
और भी बहुत सारी अभी हमने नई नई घर की रोटियां यहाँ पे शुरू करवाई हैं। तो आप लोग कहीं पे टिफिन भी सर्विस भी देते हो या सिर्फ यहाँ पे आके जो खा ले? यहाँ पर ही आके जो खा ले वो खा ले, क्योंकि हम अगर देने जाएंगे ना तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैं अकेली इधर बैठ नहीं सकती हूँ और बाबा फिर मुझे छोड़ के जाएंगे नहीं। केटरिंग का आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा? केटरिंग भी करते हैं? नहीं, जिसने खाना है वो इधर आके खुद ही खाए। अगर कोई ऑर्डर भी दे के बनवाना चाहे? ऑर्डर दे के बनवाना चाहे तो वो है, क्योंकि नंबर हमारा ऊपर ही लिखा होता है। ऑर्डर दे के बनवाना है तो वो कर लें, लेकिन हम लोग देने नहीं जा सकते, ये हमारे लिए मुश्किल है। ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा अब आपका फ्यूचर गोल क्या है? क्योंकि अब मेरा बिज़नेस ये है, तो फिर बिज़नेस के मुताबिक ही आगे फील्ड तैयार कर रही हूँ मैं। मतलब कि शेफ़ का जैसे गौतम हो गया, ईथम है, इस तरह की इंस्टीट्यूट हम लोग देख रहे हैं कि आगे कोई शेफ़ के ही हम लोग ढूंढें। तो इसके अलावा आप लोग कितनी मतलब के देते हो, कितनी आपकी दिन की सेल हो जाती है? डिफरेंट ही है, क्योंकि कभी कभी अच्छी सेल हो जाती है, कभी हाँ नॉर्मल, नहीं कभी होती नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मल हो जाती है, लेकिन बस ठीक है, हमारी यहाँ पे सेल अच्छी हो रही है, शुक्र है। सेल अच्छी हो रही, कस्टमर्स का क्या रिव्यू है? बहुत अच्छा रिव्यू है। जो नया आता है वो तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि उनका ये है कि वो बार बार आते हैं हमारे पास, लेकिन जो हमारी वीडियोस देखकर जाते हैं ना वो कभी नहीं आए। जो हमें देख रहे हैं ना वो कभी नहीं आए हमारे पास। वीडियोस वाले वापस नहीं आए? नहीं आए, नहीं मतलब कि तो आ तो सकते हैं, हम लोग तो करीब ही होते हैं, हम आ जाएंगे। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं कह रही हूँ कि जो जैसे कि आप हमारी वीडियोस बना के लेके जाते हैं ना, तो जो हमें देख रहे हैं वो कभी नहीं आए। वो तो अब उनकी फुट फॉलोइंग पे है, लेकिन फिर भी आपको मेहनत करते रहनी चाहिए और लोगों तक अपने आप को पहुंचाने देना चाहिए। और इसी के साथ मुझे और फबीहा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।